आज की अव्यक्त मूल्य की ओरिजिनल डेट है 28 फरवरी 1972। और मुरली का सार है अव्यक्त बाप दादा के साथ बच्चों की मुलाकात। एज सच ये इसका कोई वो सार नहीं है। ये जब बच्चों की मुलाकात हुई तो उस पर बाबा ने बच्चों को अलग अलग रूप से जैसे समझाया, ये उस पर है। लेकिन काफी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट भी है और गहरा भी है, तो पढ़ेंगे। बाबा ने कहा, जैसे परीक्षा का समय नजदीक आता जा रहा है तो अपने संपूर्ण स्थिति का भी प्रत्यक्ष साक्षात्कार व अनुभव प्रत्यक्ष रूप में होता जाता है। बाबा पूछ रहे हैं, जैसे परीक्षा का समय माना जब हम सब की पढ़ाई पूरी हो जाती है ना। वैसे जरूरी नहीं कि हर किसी की पढ़ाई के समय तक परीक्षा के समय तक पढ़ाई पूरी हो जाए, लेकिन फिर भी मान के चलते हैं कि जब परीक्षा आने वाली होती है तो सब अपनी पढ़ाई पूरी कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर परीक्षा का अर्थ है जब आत्मा को अपने लास्ट स्टेज शरीर छोड़ते समय अपनी कॉन्शियसनेस का एग्जाम देना पड़ेगा। किस कॉन्शियसनेस का, कि वो अभी कौन से कॉन्शियसनेस के साथ, मतलब कौन से संस्कारों के साथ शरीर छोड़ रही है। तो जिस अगर उसमें सतो प्रधानता अपनी आत्मा की जो स्मृति है उसके साथ वो, या बाबा की याद के साथ शरीर छोड़ती है। अच्छा, कई बार ऐसे भी होता है ना, बाबा की याद में कई लोग शरीर छोड़ते तो हैं, लेकिन यहाँ पर भी वही बात आ जाती है कि बाबा की याद को हम किस रूप में याद करते हुए शरीर छोड़ते हैं। जैसे भक्ति में भी कई लोग राम को याद करते, कृष्ण को याद करते, या किसी देवता या किसी देवी को याद करते हुए शरीर छोड़ते थे, अपने गुरु को याद करते हुए छोड़ते थे। तो समझा जाता था कि स्वर्ग मिलेगा, है ना। या कोई पर्टिकुलर डे जैसे एकादशी या कोई अच्छे दिन में या नवरात्रि में कोई शरीर छोड़ता था तो सोचते थे स्वर्ग मिलेगा। तो ऐसे कुछ कुछ ज्ञान में भी ऐसी मिथ हो सकती है कि हम ये समझे कि बाबा की याद में शरीर छोड़ा है तो मतलब हम पास हो गए। मान लीजिए कि कोई अमृत वेले शरीर छोड़ रहा है, अमृत वेले में बैठे बैठे शरीर छोड़ रहा है, तो क्या वो पास माना जाएगा? बताएं, पास माना जाएगा? यहाँ पास और फेल का एग्जाम क्या है, चैट में लिख के बताएं या अनम्यूट भी कर सकते हैं। हाँ जी, क्या लगता है आपको? शरीर एग्जैक्टली क्वेश्चन पेपर किस बात का था? हाँ, ये सब सोच में डूबे हुए हैं। तो देखिए, जब शरीर नहीं, करेक्ट, तो क्यों नहीं? क्यों नहीं, कोई बताएगा? भले हम अमृत वेला, नुमा शाम या कहने। पुरुषार्थ हाँ जी, जी पंकज भाई बताओ। पुरुषार्थ कम किया होगा तो नहीं मिलेगा। पुरुषार्थ करेंगे बराबर तो मिलेगा। पुरुषार्थ तो सब कर ही रहे हैं ना, अमृत वेला कर रहे हैं मतलब पुरुषार्थ ही कर रहे हैं। लेकिन पुरुषार्थ का अर्थ यथार्थ कितने लोग जानते हैं? पुरुषार्थ का अर्थ होता है अपने अर्थ में टिकना, अपना मतलब आत्मा के अर्थ में टिकना। तो जब शरीर आत्मा छोड़ रही है तब वो कितना परसेंटेज इस स्मृति से शरीर छोड़ रही है कि वो सोल है, वो आत्मा है, वो अपनी संपूर्णता को कितना स्मृति में रख कर शरीर छोड़ रही है। ये है परीक्षा, है ना। तो परीक्षा में इसीलिए सब बाबा कहते हैं नंबरवार पास होते हैं। किसी को स्मृति कभी कभी रहती है तो वो फिर थर्ड डिवीजन में चले जाते हैं। किसी को थोड़ी ज्यादा स्मृति रहती है वो सेकंड डिवीजन में आ जाते हैं। किसी को थोड़ी और ज्यादा रहती है तो वो फर्स्ट डिवीजन में। और जो पूरी तरह संपूर्ण उन्होंने जितना एक लंबे काल का अभ्यास कर रखा है सोल कॉन्शियसनेस का, आत्मिक स्थिति का, तो जब वो शरीर छोड़ेंगे तो ऑटोमेटिकली वो चाहे जब छोड़े उनकी सोल कॉन्शियसनेस के साथ ही शरीर छूट रहा है। माना जिसको जिसको चलते फिरते खाते पीते बात करते कुछ भी कर्म करते सोते ये सदा याद रहता है कि मैं आत्मा हूँ, वो कभी भी शरीर छोड़ेगा तो वो संपूर्ण स्थिति के साथ पास होगा, यानी वो 100% नंबर के साथ पास होगा, है ना। तो इसीलिए ब्रह्मा बाबा का जो लास्ट लास्ट का अभ्यास था कि वो बिल्कुल
बहुकाल का अभ्यास हो चुका था उनको, वो उपराम हो गए थे, हर तरह के कर्म को करते हुए भी उनसे उपराम हो चुके थे। और जब अंत में समय शरीर छूटना था आत्मा को, तब माया उनसे कोशिश करा रही थी कि एक सेकंड को भी ये भूल जाए कि आत्मा हूं मैं, और इसीलिए शरीर की दर्द दे रही थी, शरीर की खांसी या उनको जो भी उस समय हार्ट अटैक जैसा पेन हो रहा था वो दे रही थी माया की एक सेकंड के लिए तो ये भूल जाए कि ये आत्मा है। लेकिन बाबा पास हो गए, वो उस समय भी उन्होंने उस बात को स्मृति में रखा। तो ये है एक्चुअली में परीक्षा का पास होना, परीक्षा में पास होना, है ना। तो जैसे जैसे संपूर्ण हमारी परीक्षा, यानी सब जानते हैं अब कि किसी का कभी भी समय आ सकता है शरीर छोड़ने का, पूरी तरह से विनाश की तो बात ही छोड़िए, लेकिन अपनी अपनी स्थिति को भी देखेंगे तो हम सब कभी भी जा सकते हैं। तो क्या हमें इसमें अपनी संपूर्ण स्थिति याद रहती है? यानी जो अभी प्रत्यक्ष साक्षात्कार में हमें अपनी स्थिति का पहले तो खुद ही साक्षात्कार होगा। अपनी स्थिति का साक्षात्कार का अर्थ क्या होता है कि हमारे अंदर जो आत्मा के दिव्य गुण है, जो सतो प्रधानता है, वो कितना स्मृति में रहती है और कितना हम उसके स्वरूप में आते हैं। जैसे अगर कोई बहुत डराने वाली बातें आ रही हैं, पहले हम डरते थे लेकिन आज हम नहीं डरते हैं, तो आत्मा को साक्षात्कार हो रहा है स्वयं का कि मैं दिव्य बनती जा रही हूँ, मैं उपराम होती जा रही हूँ, मैं फरिश्ता होती जा रही हूँ। अब मुझे किसी से कोई मोह नहीं रहता, अब मुझे किसी का कोई दुख नहीं प्रभावित करता, अब मुझे कोई परिस्थिति चाहे जैसी आ जाए मुझे प्रभावित नहीं करती, मैं अचल अडोल रहती हूँ। ये है स्वयं का स्वयं को संपूर्ण स्थिति का प्रत्यक्ष साक्षात्कार होना। और अगर इसके विपरीत हम अपने अंदर अलग अलग भय देख रहे हैं, जो कि एक पुरुषार्थ का हिस्सा है, जो आएगा, अलग अलग इमोशंस, फीलिंग्स, सेंसेशन, संकल्प, व्यर्थ संकल्प सब आएगा, संस्कार, ये भी दिख रहा है। लेकिन ये साक्षात मतलब ये प्रत्यक्ष रूप से जो दिख रहा है, वो देखते हुए हम ये भी अनुभव कर रहे हैं कि ये जाने के लिए हो रहा है, यानी ये जो मेरे अंदर भरा हुआ था कचरा, ये निकल रहा है ना। तो ये है पुरुषार्थ की सीढ़ी। लेकिन जब हम बहुत हाई लेवल पे अपनी स्थिति को अच्छे से अनुभव करने लगते हैं, तो वहां पर हमारी स्थिति जैसे संपूर्णता के करीब हो जाती है, हम निश्चिंत रहने लगते हैं, हमें किसी बात का कोई भय, कोई चिंता, कोई भी आकर्षण नहीं रह जाता। तो बाबा वही पूछ रहे हैं। तो जैसे नंबर वन, आत्मा अपने संपूर्ण स्टेज का चलते फिरते प्रैक्टिकल रूप में अनुभव करते थे, वैसे आप लोगों को अपनी संपूर्ण स्टेज बिल्कुल समीप और स्पष्ट अनुभव होती है। हाँ, इस समय जरूर बाबा के जो बच्चे, पुराने बच्चे बैठे होंगे और जिनकी स्टेज ऑलमोस्ट शरीर छोड़ने की लगता है, शरीर से ना, जैसे बुजुर्ग दादियां वगैरह, उनको देखकर बाबा कह सकते हैं कि हाँ, आपको ऐसा फील होता है ब्रह्मा बाबा के समान, कि जैसे ब्रह्मा बाबा ने अपने आखिरी दिनों में चलते फिरते बिल्कुल प्रैक्टिकल रूप में ये अनुभव सबको दिखलाया करके कि अब वो जैसे उपराम हो गए हैं सारी कर्मों से, सेवाओं से, और किसी भी तरह की जो यज्ञ में चिंताएं चल रही है या आगे की प्लानिंग चल रही है, सबसे उपराम होते जा रहे हैं। तो ऐसे ही जो बाबा के सामने उस समय बच्चे बैठे थे, अगर हम अपने आप को समझें तो हम भी अपने से पूछें कि हमारी क्या वो संपूर्ण स्टेज हमें अभी दिखती है, हम उपराम हो रहे हैं, बिल्कुल समीप और स्पष्ट अनुभव होती है ऐसे। तो बाबा ने कहा कि जैसे पुरुषार्थी ब्रह्मा और संपूर्ण ब्रह्मा दोनों ही स्टेज स्पष्ट थी ना, वैसे आप लोगों को अपनी संपूर्ण स्टेज इतनी स्पष्ट और समीप अनुभव होती है। तो बाबा को, ब्रह्मा बाबा को, उनकी संपूर्ण स्टेज का साक्षात्कार खुद तो नहीं हुआ था, लेकिन संदेशी के द्वारा, गुलजार दादी के द्वारा उन्होंने उनसे ये पूछा था कि संपूर्ण ब्रह्मा को जाओ देख कर आओ कैसा है ना। तो गुलजार दादी देख कर आए और उन्होंने कहा कि उनकी लाइट तो आपकी लाइट से बहुत ज्यादा तेज है। तो ब्रह्मा बाबा ने अपने पुरुषार्थ को बढ़ा दिया, पहले 4 बजे उठते थे, फिर 3 बजे उठने लगे, फिर 2 बजे उठने लगे, पुरुषार्थ को बढ़ा दिया, माना आत्मा कॉन्शियसनेस की जो प्रैक्टिस है उसको बढ़ा दिया। तो ये बाबा के सामने अपना अभी जो चल रहा है पुरुषार्थ वो भी क्लियर था, और जो उनको बनना है वो भी क्लियर था। माना हम सब भी अब जैसे ज्ञान को स्पष्ट समझ पा रहे हैं कि हमारी भी संपूर्णता कहीं नहीं है,
यहीं पर है, बनी बनाई है। इट जस्ट कि अभी जो हमें अपनी असंपूर्णता स्थिति महसूस होती है बॉडी कॉन्शियसनेस की वजह से, वो हमें निकालते जाना है ना। जैसे शरीर के दर्द, शरीर की डर, शरीर की अनेक अलग अलग तरह के इमोशंस, ये सब जो आ रहे हैं, ये असंपूर्णता यानी पुरुषार्थी स्टेज के हैं। लेकिन हमें हमें हमारी संपूर्णता पता होती है तो हम इसको क्या करते जाते हैं, माइनस करते जाते हैं, इसको बुद्धि से बाबा को सौंपते जाते हैं और अपनी संपूर्णता को बार बार अपने सामने लाते हैं। तो वो स्थिति हमारी बनती जाती है और असंपूर्णता जैसे खत्म होने लगती है। तो बाबा वैसे ही पूछ रहे हैं कि वैसे आप लोगों को अपनी संपूर्ण स्टेज इतनी स्पष्ट और समीप अनुभव होती है? क्योंकि हम सब की संपूर्ण स्टेज है ना, आत्मा की संपूर्ण स्टेज क्या है, उसकी सतो प्रधान स्थिति। तो सतो प्रधान स्थिति में कोई ऐसा तो नहीं कि 7 गुण किसी और के कुछ और है, किसी और के कुछ और है, सबके सेम ही है। तो और वो सब में है, ये भी नहीं है कि जो बीकेज है बस उनके हैं, नॉन बीकेज के नहीं है, सबके है ना। तो जब ये पता चल चुका है तो हम अपने आप को एक विजन बना सकते हैं, देख सकते हैं कि हमारी क्या स्थिति क्या है। तो ये हम कितना अपनी उस संपूर्णता में विश्वास करते हैं। तो अभी अभी यह स्टेज है, फिर अभी अभी वह होगी, ये अनुभव होता है ना। ये निश्चय बुद्धि बच्चों के अंदर रहता होगा कि ये मेरी स्टेज जो संपूर्णता की है, बस वो अभी हुई की हुई। उनको इतना क्रेज होगा अपने उस संपूर्णता को अनुभव करने में। तो बाबा कहते हैं जैसे साकार में भविष्य का भी अभी अभी अनुभव होता था ना, भले कितना भी कार्य में तत्पर रहते हैं, लेकिन अपने सामने सदैव संपूर्ण स्टेज होनी चाहिए कि उस स्टेज पर बस पहुंचे की पहुंचे। तो हम लोग फिजिकली यहाँ पर इतना बिजी रहते हैं, कई बार माइंड से भी बिजी रहते हैं, है ना। क्योंकि सेवाएं भी कर रहे हैं, लौकिक जिम्मेदारियां भी उठा रहे हैं, हिसाब किताब भी चुकतू कर रहे हैं, माया के भी कभी कभी उसमें वश हो जाता है, तो पार्ट है ना। तो वो सब होते हुए भी लेकिन आत्मा को सदा ये स्मृति रहती है कि मेरी संपूर्ण स्टेज जो है वो बस मेरे सामने है, मुझे बस वो हर हालत में टच करना ही करना है। और ये जो बातें चल रही हैं आती जाती, उनसे अपने ध्यान हटाते जाना है। तो ये ऐसा साकार में अपने भविष्य का भी अभी अभी अनुभव होता था ना बाबा को, जैसे वैसे हमें होता है? बाबा पूछ रहे हैं भले कितना भी कार्य में तत्पर रहते हैं, लेकिन अपने सामने सदैव संपूर्ण स्टेज होनी चाहिए, अंडरलाइन, कि उस स्टेज पर बस पहुंचे कि पहुंचे, इतना निश्चय होना चाहिए और इतना अटेंशन होना चाहिए कि जो भी कर्म में एरर आ रहे हैं, गलतियां, कमजोरियां या पुराना स्वभाव, संस्कार, स्मृतियां दिख रही हैं, उसको हम कभी भी अपना ना समझे, अपनी संपूर्ण स्टेज को सदैव अपने सामने रखें और सदा उस पर विश्वास करें, निश्चय बुद्धि होकर कि बस पहुंचे कि पहुंचे। तो जब आप संपूर्ण स्टेज को समीप लावेंगे तो वैसे ही समय भी समीप आवेगा। तो जैसे जैसे हमारा निश्चय बढ़ता जाएगा हमारी संपूर्णता की स्टेज का, और हम पुरानी स्टेज से उपराम होते जाएंगे, माना पुरानी स्मृति पुराने संस्कारों से अपने को भुलाते जाएंगे, उतना ही जो अंत का जो समीप समय है पूरा युग परिवर्तन का, वो भी समीप आवेगा। समय आपको समीप लाएगा या आप समय को समीप लाएंगी, क्या होना है? कई बार ऐसे सोचते हैं ना कि जब विनाश होने होगा तो बाबा हमें तैयार कर ही देगा। तो बाबा पूछ रहे हैं कि वो समय आपको तैयार करेगा या आपकी तैयारी समय को समीप लेकर आएगी? तो बाबा कह रहे हैं उस तरफ से समय समीप आएगा और इस तरफ से आप समीप होंगे, दोनों का मेल होगा। यानी दोनों चीजों की टाइमिंग मैच करेगी। हमारी संपूर्णता हमारी जैसे जैसे फास्ट बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे लास्ट का समय भी समीप आता जा रहा है, दोनों का मेल होगा। समय कभी भी आए, लेकिन स्वयं को सदैव संपूर्ण स्टेज के समीप लाने का पुरुषार्थ में ऐसा तैयार रखना चाहिए जो समय की इंतजार आपको ना करनी पड़े। तो यहाँ पर जैसे बाबा ने ये बात तो कह दी है कि हम लोग जैसे जैसे तैयार होते जाएंगे वैसे समय अंत का समीप आता जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने पुरुषार्थ की जगह अटेंशन समय पर लगा दें।
है ना। हमारा संपूर्ण ध्यान पुरुषार्थ पर होना चाहिए अपने, और ऐसा पुरुषार्थ हो कि ऐसे नहीं कि हम बनेंगे, फ्यूचर पर नहीं डाल देना है, फ्यूचर पे नहीं छोड़ना है उसको, इमिडिएटली अभी की अभी समझना है कि मैं अभी पुरुष के अर्थ में टिक जाऊं, माना आत्मिक स्थिति में टिक जाऊं, है ना। ताकि कभी भी समय जब भी आए, क्योंकि किसी को नहीं पता, विनाश का समय तो चलिए बात की बात, लेकिन हमारा समय कब आएगा शरीर छोड़ने का, पेपर देने का, वो कभी भी हो सकता है। तो हमें ये इंतजार ना करना पड़े, मतलब समय की कि समय आए तो हम तैयार हो जाए, बल्कि हम पहले से ही तैयार रहे, है ना। तो ऐसा अगर होगा कि हम पहले से तैयार होंगे तो उसका फायदा भी है। उसका फायदा ये है कि हमारी इस तैयारी जो है वो अनेकों को फिर मदद करेगी, और बाबा हमारे द्वारा एज अ इंस्ट्रूमेंट हमको यूज कर पाएगा समय को समीप लाने के लिए। तो उसका भी एक फल, उसका हमको बाबा इन रिटर्न कुछ ना कुछ दूसरों से बेहतर देगा, है ना। तो बाबा कहते हैं पुरुषार्थी को सदैव एवर रेडी रहना है, माना चाहे अभी शरीर छूटे चाहे कल छूटे, मेरी कॉन्शियसनेस में सदा आत्म अभिमानी स्टेज, परमात्मा अभिमानी स्टेज। बाबा की याद का मतलब ये नहीं कि साकार रूप में बाबा की याद, या सिर्फ जैसे आज की साकार मुरली में बाबा ने कहा ना कि बाबा को याद कैसे करते हैं हम, कि जस्ट आज नहीं, सॉरी कल कहा था शायद, हाँ, कि बाबा को याद कुछ बच्चे तो सिर्फ ऐसे ही करते हैं कि सोमान रट लिया, सोमान बोल दिए, है ना, उसको अभ्यास कर लिया। और बहुत थोड़े से बच्चे होते हैं जो उसका स्वरूप बनकर दिखाते हैं। तो ऐसा तो नहीं हम रटने वाले हैं बाबा को सिर्फ अपने काम के लिए, सिर्फ सिर्फ हाथ पकड़ा है, बाबा को यूज नहीं किया है अभी तक। तो उस स्थिति में हम फुल पास नहीं हो सकते। तो इसलिए पुरुषार्थी को सदैव एवर रेडी रहना है, मतलब हमेशा अपने अर्थ में टिके रहना है, अपने हमेशा अपने सत्य के स्मृति में रहना है, भले ही कितनी भी असत्य देख सीन आए, माया हमें कितना भी असत्य अनुभव कराए, कितने भी असत्य का मतलब तो सब समझ गए होंगे ना, जब भी हमें कमजोर संकल्प आते हैं, कमजोर संस्कार हमारे सामने दिखते हैं, या कभी सेंसेशन फीलिंग और इमोशंस में भी जब हल कमजोरी आती है ना, जो कि आत्मा को शक्तिशाली फील नहीं करने देती, वो असत्य बातों से हम अपने को अलग करके अपने सत्य में टिक सके, शक्तिशाली स्थिति में टिक सके, आत्मिक स्थिति में, उसको बोलते हैं एवर रेडी रहना। तो बाबा कहते हैं कि किसी को इंतजार ना करना पड़े। वैसे भी लौकिक में देखते हैं ना, कुछ लोग हमेशा प्री टाइम तैयार रहते हैं, हमेशा उनको बस बोला और तैयार हो गए। दूसरे लोग कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सबको इंतजार कराते हैं अपना, अभी आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं, सब उनका इंतजार कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर हम किस कैटेगरी में आना चाहते हैं कि हमारा इंतजार समय करे, या हम एवर रेडी रहें और किसी को इंतजार ना करना पड़े। तो बाबा कहते हैं अपना पूरा इंतजाम होना चाहिए, हर हम समय को समीप लाएंगे, ना कि समय हमको समीप लाएगा, नशा यह होना चाहिए, है ना। ऐसे ही लोग पसंद किए जाते हैं जो पहले से रेडी हो, उनको उसका फायदा भी मिलता है। बाबा कहते हैं जितना अपने सामने संपूर्ण स्टेज समीप होती जाएगी, उतनी विश्व की आत्माओं के आगे आपकी अंतिम कर्मातीत स्टेज का साक्षात्कार स्पष्ट होता जाएगा। बहुत गहरी लाइन है ये। जितना अपने सामने संपूर्ण स्टेज समीप होती जाएगी, उतनी विश्व की आत्माओं के आगे आपकी अंतिम कर्मातीत स्टेज का साक्षात्कार स्पष्ट होता जाएगा। और मतलब क्या हुआ इसका, आ, इसको समझने के लिए, जैसे जितना जितना टाइम ज्यादा से ज्यादा हमको हमारी संपूर्ण स्टेज याद रहने लगेगी, है ना। जरूरी नहीं कि अभी वो संपूर्ण स्टेज हमारी बन गई है, बनी बनाई है, ये ज्ञान है हमें। आत्मा विदाउट ड्रामा अपनी संपूर्णता में स्थित है, वो फ्लॉलेस डायमंड है। लेकिन ये फ्लॉलेस डायमंड की जो स्टेज है, उसकी संपूर्णता की, संपन्नता की, समर्थी की, वो उसे याद कितना रहती है। तो जितना ज्यादा हमारी याद स्मृति में हमारी संपूर्ण स्टेज रहेगी, देखते हुए भी कि पार्ट में बहुत बार उतनी संपूर्णता नहीं दिख रही है, तब भी हमें अपनी संपूर्ण स्टेज ही स्मृति में रहती है। तो विश्व की जो दूसरी आत्माएं हैं, हमारे संपर्क वाली, चाहे दूर से देखने वाली, चाहे दूर से वाइब्रेशंस को फील करने वाली, उनको हमारी कर्मातीत स्टेज का साक्षात्कार स्पष्ट होता जाएगा, माना उन्हें
हमारे द्वारा जब पार्ट में वो हमें देखेंगे कर्म करते हुए, जो भी सेवाएं निमित्त बनकर बाबा हमसे कराएगा, उनको ये फील होगा कि ये जैसे करते हुए भी कुछ कर नहीं रहे हैं। इनका हर काम को जैसे उपराम स्थिति से सिर्फ वहां पर उपलब्ध है, मतलब वहां पर वो हैं, लेकिन जैसे हो नहीं रहा है इनसे कुछ, ये जस्ट एक निमित्त बनकर वहां पर है, और तब अपना हर काम अपने आप होता जा रहा है। ऐसी अकर्ता की स्टेज जो है उसका साक्षात्कार औरों को स्पष्ट होता जाएगा। जैसे दादियां, है ना, जैसे जैसे दादियों की एक तो उम्र तो थी ही उनकी कि भाई उम्र बढ़ गई है, तो वो फिजिकली सेवाएं और स्थूल सेवाएं, वाचा सेवाएं उतनी नहीं कर सकती थी जितना उन्होंने पहले की थी, लेकिन उससे ज्यादा उनकी वैल्यू हो गई थी उनके वहां होने की। यज्ञ में वो है, यही बहुत था। फिर वो चाहे कोई वाचा सेवा करे चाहे ना करे, उनका दर्शन ही काफी था। उनको देख लेना, उनको अपने बीच में अनुभव करना ही बहुत ऊंची एक सबके अंदर स्थिति बना के रखता था, है ना, सबको सेफ फील कराता था। तो वो जो कर्मातीत स्टेज, जो उसके करीब जब हम पहुंचने लगते हैं, उसका साक्षात्कार औरों को होने लगता है कि जैसे इनकी संपूर्ण स्थिति बहुत नजदीक है, इनको अपना संपूर्णता का एहसास बहुत ज्यादा रहता है। इंस्पाइट की उनके कर्मों में, हिसाब किताब में, जैसे दादियों को बीमारी कर्मों का हिसाब किताब ही तो था। कोई कहे कि अगर इनको अपने पाप की सजा मिल रही है, तो एक्चुअली भले मिल रहा हो, पाप की सजा तो क्या ही मिलेगी, क्योंकि ड्रामा में क्या पाप किया है ना, ड्रामा में स्क्रिप्ट अनुसार जो किया सो किया। जब करने वाली मैं नहीं, क्योंकि मुझे ये पता है मैं आत्मा हूँ, आत्मा तो ये पार्ट अनुसार पार्ट बजाती है, उसका लेप छेप कहते हैं बाबा की लगता है आत्मा में, बट बल्कि सत्य तो यही है कि आत्मा उससे उपराम रहती है कर्मों के प्रभाव से। तो वो इस स्थिति में इतनी ज्यादा स्थित थी कि जो भी कर्म भोग के रूप में आ भी रहा था, तो वो उसको कभी ये नहीं कहती थी कि मुझे मेरे कर्मों का फल मिल रहा है ना। उषा दीदी की क्लास में भी एक बार ऐसे उन्होंने अपना अनुभव सुनाया था कि उनको उनका पैर फ्रैक्चर हो गया था या हाथ फ्रैक्चर हो गया था, तो किसी ने उन्होंने किसी से कहा कि कर्मों के हिसाब किताब निकल रहे हैं, है ना, वो चुकतू हो रहे हैं। तो फिर उनको किसी ने करेक्ट किया, दादी ने या किसी ने, कि कभी ये नहीं कहना कर्मों के हिसाब किताब, क्योंकि ये पार्ट कह रहा है फिर, मतलब अभी भी आप पार्ट में डूबे हुए हो, और तब ये समझो कि मैंने किया था इसलिए मुझे उसका फल मिल रहा है। लेकिन जिसने सोल कॉन्शियसनेस की स्टेज को अनुभव कर लिया, उसे पूरी पिक्चर ऐसे दिख रही है जैसे उसमें सिर्फ वो थी, लेकिन उसने किया कुछ नहीं, क्योंकि वो स्क्रिप्ट अनुसार बज रहा था पार्ट, है ना। तो इसीलिए जैसे जैसे हमारी संपूर्ण स्टेज, यानी मैं ड्रामा से उपराम होकर खुद को देखती जाऊंगी, अपनी संपूर्णता को ज्यादा से ज्यादा याद रखूंगी, उसको अनुभव में रखूंगी, उतना ज्यादा दूसरी आत्माओं को भी मेरे द्वारा किए गए कर्म या मेरे द्वारा पार्ट बजाए जा रहे फल या उसके भोग या जो भी सीन है, उसमें उनको साक्षात्कार ये स्पष्ट होगा कि जैसे ये वहां है बट कर नहीं रहे, जैसे बस होते हुए भी उपराम है। तो इससे जज कर सकते हो कि साक्षात्कार मूर्त बन विश्व के आगे साक्षात्कार कराने का समय नजदीक है व नहीं, है ना। तो साक्षात्कार मूर्त पहले तो खुद ही को फील होगा कि मैं अपनी अवस्था से खुद को देख पा रही हूँ कि मेरी अवस्था पहले से कितनी अंतर आ चुका है। पहले मैं ड्रामा के हर सीन में डूबी होती थी, उसको फील करती थी, इमोशंस के टर्ब्यूलेंस के ना उतार चढ़ाव में अपने आप को देखती थी। और आज कुछ भी हो रहा है चारों तरफ, चाहे पर्सनल लेवल पे, चाहे बाहर के यज्ञ के लेवल पे, सेवा के लेवल पे, मुझे कोई हिला ही नहीं पा रहा, मुझे कोई मेरी स्थिति में एक रत्ती भी फर्क नहीं पड़ रहा। तो पहले तो खुद को ही साक्षात्कार हो जाएगा कि मेरी स्थिति कितनी ऊंची हो गई है। फिर आपकी खुद के साक्षात्कार के बाद विश्व को भी ये साक्षात्कार होगा कि ये वो देवियां है या फरिश्ते हैं या वो शिव शक्तियां हैं, है ना, जिनको स्वयं भगवान ने बनाया है। तो ऐसे बाबा कहते हैं समय तो बहुत जल्दी जल्दी दौड़ लगा रहा है। 10 वर्ष कहते कहते 24 वर्ष तक पहुंच गए हैं। क्योंकि अव्यक्त मुरली है 1972 की, तो उस वक्त तो इतना ही हुआ था, अभी तो 86 वर्ष। हाँ, तो बाबा कहते हैं कि 10 वर्ष कहते कहते 24 वर्ष तक पहुंच गए, अभी 86 वर्ष तक पहुंच गए। समय की रफ्तार अनुभव से तेज तो अनुभव होती है ना। समय कितनी फास्ट भाग रहा था और अभी तो बहुत फास्ट हो गया है। तो इस समय से अपनी संपूर्ण स्टेज भी स्पष्ट, इस हिसाब से
अपनी संपूर्ण स्टेज भी स्पष्ट और समीप होनी चाहिए। माना अब हमें साफ साफ दिखने लगना चाहिए कि मेरा संपूर्ण, मेरी संपन्नता, मेरी जो समर्थी है वो कंप्लीटली डिफरेंट है पार्ट से। और वो मेरी जो संपूर्ण स्टेज है वो मुझे अपने सामने दिखनी चाहिए। जैसे बाबा को अपना कृष्ण का स्टेज पता था ना सामने, साकार रूप का पार्ट पता था। फिर निराकारी अव्यक्त स्थिति को भी संदेशी ने बताया कि उनकी लाइट बहुत तेज है और आपकी लाइट तो अभी यहाँ पे डिम है ना। तो ऐसे हमारी लाइट डिम है, मतलब हमारे भी ये पार्ट चल रहे हैं ना, तो उसमें हमने अपने ऊपर ये परतें चढ़ा रखी हैं अलग अलग पहचानों की, ये शरीर के अलग अलग आइडेंटिटीज की, कि मैं ये हूँ वो हूँ। अपने कर्मों से जो पहचाने बनी हैं, फिर हमारी जन्म हुआ उसकी पहचान, फिर ऊपर से संकल्पों की पहचान, संस्कारों की पहचान। तो इतनी लेयर के ऊपर चढ़ा रखे हैं हम लोगों ने झूठे वस्त्र, कि उससे हमारी चमक स्पष्ट दिखती नहीं है। लेकिन पता तो है ना, दिख नहीं रही वो अलग बात है, बट पता तो है कि मेरी संपूर्ण स्टेज है क्या। तो वो पता रहना चाहिए, उतना स्पष्ट पता होना चाहिए। तो जैसे स्कूल में भी स्टेज होती है, तो सामने देखते ही समझते हैं कि इस पर पहुंचना है। इसी प्रमाण संपूर्ण स्टेज भी ऐसे सहज अनुभव होनी चाहिए ना। जैसे आज बाबा ने कहा था मुरली में साकार में कि शिव बाबा को कई बच्चे कहते हैं आप भगवान दिखाओ हमें। बाबा कहते हैं भगवान को देखा थोड़ी ना जाता है, वो तो बहुत सूक्ष्म है, उसको तो जाना जाता है। ऐसे ही हमारी जो संपूर्णता की स्टेज कोई दिखने में इन आंखों से नहीं आएगी, लेकिन वो समझ में आएगी। ये समझदार समझ जाएगा कि ये बहुत हाई स्टेज के हैं ना। जैसे आम जनता जो होती है उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो उसके सामने भगवान भी पहुंच जाएगा वो तब भी नहीं पहचान पाएगी, वो तो अपने में ही डूबी हुई है। लेकिन जिसकी जितनी अच्छी समझ होती है, जितनी अच्छी स्टेज होती है, जिसकी खुद की अपनी इतनी स्पिरिचुअल वैल्यू होती है अंदर से, वो दूसरों की स्पिरिचुअल वैल्यू को समझता है। जैसे एक अच्छा जौहरी ही हीरो की कीमत को जानता है, नहीं तो बाकी तो उसको पत्थर समझकर फेंक देंगे। ऐसे ही यहाँ पर भी है कि जो अपनी संपूर्ण स्टेज हमें हमारे सामने है, तो हम उस तक जरूर पहुंच जाते हैं ना। तो इसमें बाबा ने कहा क्या 4 वर्ष लगेंगे या 4 सेकंड। अब उस समय की कोई बात होगी 4 वर्ष की, लेकिन ये तो बाबा कहते हैं सेकंड की बात है ना। 1 सेकंड में आप अपने निश्चय बुद्धि बन सकते हो कि ये है मेरी संपूर्णता। और हर बात को अपनी संपूर्णता से नापो नापो तौलो, और वो तो हल्की होगी ही, देह भान की बातें उसको छोड़ते जाओ, गिराते जाओ, अपने से दूर करते जाओ, बाबा को सौंपते जाओ। तो अब सेकंड में समीप लाने की स्कीम बनाओ व प्लान बनाओ। प्लान बनाने में भी टाइम लग जाएगा, लेकिन उस स्टेज पर उपस्थित हो जाए तो समय नहीं लगेगा। बहुत सुंदर लाइन है ये ना। अभी ये सोचोगे कि बनना है, ये प्लान करने में भी टाइम लग जाएगा। और अभी अभी बाबा कहता है स्थित हो जाओ अपनी संपूर्ण निराकारी स्थिति में 1 सेकंड में। तो जस्ट 1 सेकंड लगता है सोचने में कि मैं संपूर्ण हूँ, है ना। तो ये स्टेज है जिसपे आपको हर पल उपस्थित रहना है, बार बार अपने आप को याद दिलाकर उपस्थित करना है, तो समय नहीं लगेगा। क्योंकि अब अगर मैं ये बार बार अपने को याद दिलाती रहूं मैं संपूर्ण आत्मा हूँ, मैं संपन्न आत्मा हूँ, है ना, तो किसी भी सेकंड मेरा शरीर छूट जाए, ये स्मृति मेरे साथ जाने वाली है, तो मैं पास हो गई, है ना। क्योंकि इस खेल तो संस्कारों में स्मृति का ही होता है। एक चोर को यही स्मृति रहती है कि वो चोर है, इसीलिए जब वो शरीर छोड़ता है तो उसको अगला जन्म फिर उसी संस्कारों के साथ मिलता है। हमारी स्मृति में हमें याद रहेगा मैं संपूर्ण आत्मा समर्थी आत्मा हूँ, तो फिर वही स्मृति साथ में संस्कार के रूप में जाएगी और वो स्वरूप में आ जाएगी अगले जन्म में। तो बस इस स्टेज पर बार सिर्फ 1 सेकंड में उपस्थित होना है, बस स्थित हो जाना है। बाबा कहते प्रत्यक्षता समीप आ रही है, यह तो समझते हो। हाँ समझते हो, अब समय कितना बचा है। उस समय के 24 वर्ष बीते थे, अभी तो कितने बीत गए। तो बाबा कहते हैं वायुमंडल और वृत्तियां परिवर्तन में आ रही हैं। ये तो देखने में आ रहा है ना चारों तरफ। इससे भी समझना चाहिए कि प्रत्यक्षता का समय कितना जल्दी जल्दी आगे आ रहा है। मुश्किल बात। तो बाबा कहते हैं कि अब तो वायुमंडल और वृत्तियां परिवर्तन में आ रही हैं। इससे भी समझना चाहिए कि प्रत्यक्षता का समय कितना जल्दी जल्दी आगे आ रहा है। मुश्किल बात सरल होती जा रही है।
है ना। जो पुरुषार्थ, जिस आत्मिक स्मृति में टिकना पहले मुश्किल लगता था, ये सोचना भी मुश्किल लगता था कि हम अपनी संपूर्णता को कभी अनुभव कर पाएंगे या हम हैं उस लायक, अब तो वो सब भी कितना सरलता से होता जा रहा है, पुरुषार्थ भी इजी होता जा रहा है ना। तो बाबा कहते हैं संकल्प तो सिद्ध होते जा रहे हैं। बहुत सारे ब्राह्मण बीकेस को संकल्पों में था कि हम बेहतर पुरुषार्थ करें, या उनकी जो भी मन के संकल्प थे वो भी सिद्ध होते जा रहे हैं, बाबा कह रहा है। तो निर्भयता और संकल्पता, संकल्प में दृढ़ता, यह है संपूर्ण स्टेज के समीप की निशानी। अंडरलाइन। किसी भी आत्मा को अगर ये चेक करना है कि मेरे अंदर संपूर्ण स्टेज कहाँ तक आई है, तो उसकी समीपता की निशानी है निर्भयता और संकल्प में दृढ़ता। पहली लाइन तो निर्भयता, हमें अपने भय को कंटिन्यूअसली चेक करना है ना। अभी अ, खुद को जब चेक करते रहोगे हर पल, तो पता चलेगा कि ऐसे ऐसे भय निकल के आ रहे हैं जो आपको पता भी नहीं थे कि आपको वो उन चीजों से भय लगता है ना। या कभी मान लीजिए ऐसे चलते फिरते आप कभी डरे नहीं, लेकिन एक बार मोच आ गई, तो अब आपको पता चला कि मोच आने से ही डर लगने लगा। ये नए नए भय निकल के आएंगे है ना। कभी कुछ ऐसे हुआ नहीं, लेकिन अचानक से कोई व्हीकल आपके सामने से थोड़ा सा टच करते हुए निकल गया, तो अब वो भय आपके अंदर बैठ ही गया कि कहीं कोई मुझे मार के या कहीं हर्ट करके निकल ना जाए, तो ये नया भय आ गया है ना। ऐसे नए नए भय आपको दिखेंगे, माया दिखाएगी, मन दिखाएगा। तो लेकिन अ, अगर आपकी संपूर्ण स्टेज आपके करीब होगी, माना आपको आत्मिक अवस्था आपकी निरंतर स्थिति में आ रही होगी, तो आपके जो भी भय आपको डराने की कोशिश कर रहे हैं, नए नए रूप में आपके माइंड को ऑक्यूपाई करने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपको होंगे नहीं, है ना। वो आप उनसे पहचान नहीं बनाओगे। यस, पास्ट की बातें, बहुत सारी ऐसी चीजें पास्ट में हुई होती हैं जिनको सोच के आज हम डरते हैं। वो तब तो बीत गई सो बीत गई, लेकिन अब ना आए, है ना। अभी उनको दे सोच के डरते कि वो फिर से ना हो जाए। तो ये भय अगर आ रहे हैं, और अगर आप भय से पहचान भी बना पा रहे हो, मतलब अभी भी डर रहे हो, तो मतलब अभी आपकी संपूर्ण स्टेज दूर है। लेकिन आप जान, भय आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि आएंगे नहीं, आते हुए भी, उनको देखते हुए भी मैं अपनी इस संकल्प में दृढ़ हूँ कि मैं निर्भय आत्मा हूँ। आत्मा का सत्य है उसकी निर्भयता, और मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, मेरी यही सच्चाई है और कुछ सच्चाई है ही नहीं। तो आप उस भय का सामना कर पाओगे। तो ये है संपूर्ण स्टेज की समीपता। जितना ज्यादा हम भय का सामना कर सकते हैं, जितना ज्यादा हम संकल्पों में दृढ़ हैं कि अब मुझे कोई रोक नहीं सकता बाबा का बनने से, मेरी सतो प्रधान स्थिति में स्थित होने से, मेरी सोल कॉन्शियस स्टेज में मुझे स्थित होने से। तो ये जो दृढ़ता है, ये ही निशानी है कि अब आप अपनी संपूर्ण स्टेज के समीप हो। बाबा ने कहा ये दोनों ही दिखाई दे रहे हैं, अपनी अपनी चेकिंग करें। संकल्प के साथ साथ आपकी रिजल्ट भी स्पष्ट दिखाई दे ना। अभी रिजल्ट भी स्पष्ट दिखाई दे, माना सिर्फ सोच में नहीं, लेकिन वास्तव में अब आपके अंदर वो अचल अडोल स्थिति होने लगे। एक होता है कि पुरुषार्थ है, कि अभी हम पुरुषार्थ कर रहे हैं कि संकल्प या संस्कार आ रहे हैं उल्टे सीधे, और मैं अंदर ही अंदर उनको तलवार से काट रही हूँ, अपनी स्थिति की जो ज्ञान है उससे काट रही हूँ। अभी ज्ञान से काट रहे हैं हम, लेकिन धीरे धीरे ये भी ना काटना पड़े, ये नेचुरल इतना अभ्यास बन जाए कि हमें पता भी ना चले कि अंदर माया से युद्ध चल रही है कोई। मेरी संपूर्ण स्थिति की स्मृति इतनी नेचुरल हो जाए, इतना कि वो कर्मों में सबको स्पष्ट दिखाई दे कि इन्हें डर लगता नहीं, है ना। इन्हें, इनको तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं। इतना इजी हो जाए वो अपने को भी अनुभव करना और दूसरे को देखकर हमसे देखना कि ये तो बहुत स्ट्रांग है, बहुत उपराम है हर चीज से। तो इसके साथ साथ फल की प्राप्ति भी स्पष्ट दिखाई दे ना। तो ये है फल, यानी हमारी अवस्था। तो ये संकल्प है, यह इसकी रिजल्ट है, यह कर्म है और यह इनका फल। ऐसा अनुभव होता है, संकल्प आया, रिजल्ट हो गया, तुरंत उसका कर्म हुआ, उसका फल दिखने लगा कि इसका फल है, ऐसा अनुभव होना चाहिए। इसको ही प्रत्यक्ष फल कहा जाता है। अच्छा, जैसे बाप के 3 रूप प्रसिद्ध हैं,
वैसे अपने तीनों रूपों का साक्षात्कार होता रहता है? पूछ रहे हैं बाबा। तीन रूप कौन कौन से बाबा के? ब्रह्मा के द्वारा स्थापना, विष्णु के द्वारा पालना, शंकर के द्वारा द्वारा डिस्ट्रक्शन, ना विनाश। तो बाबा तीन रूपों से प्रत्यक्ष होता है, साक्षात्कार कराता है। जैसे बाबा कहते हैं वैसे, जैसे बाप को अपने तीनों रूपों की स्मृति रहती है, ऐसे ही चलते फिरते अपने तीनों रूपों की स्मृति रहे कि हम मास्टर त्रिमूर्ति हैं। तीनों कर्तव्य इकट्ठे साथ साथ चलने चाहिए। ऐसे नहीं, स्थापना का कर्तव्य करने का समय अलग है, विनाश का कर्तव्य का समय अलग है, फिर और आना है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि अभी हमारे जो सीन चल रहा है जिसमें हम पुराने हिसाब किताब भी चुकतू कर रहे हैं, है ना, पुराना संस्कार भी आ रहा है, साथ साथ पाठ बज रहा है, और पुरानी स्मृतियां भी हैं पाठ में। लेकिन एक नया जन्म हुआ है ब्राह्मण का, और उसके साथ साथ अब उससे भी ऊंची स्टेज है सोल कॉन्शियसनेस का। तो ऐसा नहीं है कि सोल कॉन्शियसनेस बनाने का टाइम हमें अलग मिलेगा, ब्राह्मण जीवन की सेवा करने का टाइम, पालना करने का टाइम अलग मिलेगा, और पुराने स्वभाव संस्कार को विनाश करने का टाइम अलग मिलेगा। ये तीनों कर्तव्य अलग अलग समय पर नहीं चलने हैं, ये एक ही टाइम पे चलने हैं। माना अभी अभी हिसाब किताब भी हो रहा है, उसको भी हम चुकतू कर रहे हैं, और उससे अपनी आपको छुड़ा रहे हैं, स्मृति से उसको अलग कर रहे हैं। एट द सेम टाइम हम दैवी गुणों को धारण भी कर रहे हैं, सोल कॉन्शियसनेस की स्टेज पे भी टिके हुए हैं, है ना, और टिकने की बार बार एफर्ट्स कर रहे हैं या पुरुषार्थ कर रहे हैं, और एट द सेम टाइम वो सेवाएं भी खींच रही हैं। सेवा भी बाबा ले रहा है, निमित्त बनाकर, इंस्ट्रूमेंट बनाकर, वो भी आपको करना है। तो ये तीनों ही कर्तव्य एक साथ चलने हैं, अलग अलग टाइम पे नहीं होने वाले। तो बाबा कहते नहीं, नई रचना रचते जाते हैं, माना श्रेष्ठ संकल्प, अपने सत्य के संकल्प रचते जाते हैं, पुराने का विनाश करते जाते हैं। पुराना जो भी बातें हैं डर की या देह भान की, जितनी भी बातें हैं ना, इसकी लिस्ट है पूरी। आप इस लिस्ट को हम लोग अभी डिस्कस कर सकते हैं। अभी मैंने रखा नहीं अपने पास उसको, लेकिन लास्ट में चाहे तो अभी 1 सेकंड का ब्रेक लेके कर लेंगे ना। तो पुराने का विनाश को क्या क्या विनाश करने हैं, इसमें हम समझ सकते हैं। इसको अभी कर लेते हैं ना, पोस्टपोन कर दो तो फिर वो और लेट हो जाता है। मुझे 1 मिनट का पॉज। अभी वो लिस्ट कहीं और मिस हो गई है, मिसप्लेस हो गई है। खैर, तो पुरानी चीजों में हम समझ सकते हैं पुराने का विनाश क्या है। जितने भी आसुरी स्वभाव संस्कार हैं, कमजोरियां हैं, वो सारी चीजों को विनाश साथ साथ करना है। कैसे करेंगे? कि क्रोध आ रहा है तो उस क्रोध से अपनी पहचान नहीं बनानी है ना, उस क्रोध को अपना नहीं समझना है। वो पार्ट में आया, बाबा को सौंप दिया, उससे फ्री हो गए। चिड़चिड़ापन आया, अपना नहीं समझना है, पार्ट में आया, लेकिन अटेंशन रखना पड़ेगा कंटिन्यूअसली कि क्या क्या आ रहा है कचड़ा। ना कचड़ा जानेंगे नहीं कि ये कचड़ा है तो उसको यूजफुल चीज समझ के अपने बैग में रखते रहेंगे। पता होना चाहिए ये कचड़ा है, ये काम का नहीं है, ये बाबा को सौंप दिया, भूल गए, और वो निकलता जाएगा, है ना। अवेयर रहना, करेक्ट। आपको अटेंशन रखना पड़ेगा, हर समय अवेयरनेस होनी चाहिए कि ये मेरा संस्कार नहीं हो है। जिस चीजों से आप छुटकारा पाना चाहते हो वो आपके काम की नहीं है, वो आपकी है ही नहीं। तो इसलिए उनका विनाश करते जाना है साथ साथ। तो विनाश करना मतलब उसको अपना ना कहना और बाबा को सौंपते जाना। तो ये अपनी सोल कॉन्शियस स्टेज को याद रखना उसी समय, तो वो समाप्त होते जाएंगे, निकलते जाएंगे, और नए संस्कार ला रहे हैं, पुराने संस्कार खत्म कर रहे हैं। तो संपूर्ण और शक्ति रूप विनाशकारी रूप ना होने के कारण सफलता ना हो पाती है ना। यहाँ पर हम लोग क्लासिकल पुरुषार्थ में क्या कर रहे थे? यही कर रहे थे, सोचते थे कि अभी हमारी संपूर्णता बनेगी, हम बनेंगे वैसे, और अभी हम कमजोर हैं, अभी तो हमारे अंदर बहुत बुराइयां हैं, अभी तो बहुत ऊंची सीढ़ी है। अभी भी बहुत सारे लोग वैसे ही पुरुषार्थ कर रहे हैं, कईयों से बात करो तो कहते हैं अभी तो संपूर्ण थोड़ी ना बने हैं, अभी तो बहुत अंदर बुराइयां भरी हैं, अभी तो बहुत लंबी सीढ़ी है, बहुत लंबा रास्ता है, जाना है। तो उनसे पूछो कब तक बनोगे, तो पता नहीं पर कब तक बनेंगे, है ना। तो वो उसी तरह से पुरुषार्थ अगर करते रहेंगे कि हम ये सोचेंगे कि नए संस्कार बनाने का टाइम अलग मिलेगा, पुरानों को खत्म करने का टाइम अलग मिलेगा, सेवा का टाइम अलग है, तो फिर ऐसे समय बीत जाएगा, है ना। लेकिन
एक ही समय पर अपने सत्य को याद रखना, यानी अपने नए संस्कारों को बनाना, और अपने अपने मतलब पार्ट में जो पुराने संस्कार हैं उनसे अपने आप को दूर करते जाना, उनको भुलाते जाना, यानी उनको समाप्त करना। और इस तरह से जो विनाशकारी रूप है वो हमारा शंकर वाला रूप भी साथ साथ बजना है ना। तो बाबा कहते दोनों ही साथ होने से सफलता हो जाती है। यह दो रूप याद रहने से देवता रूप आपे ही आवेगा। ब्रह्मा और शंकर का रूप साथ साथ चले तो विष्णु का रूप तो ऑलरेडी हम बन जाएंगे, है ना। तो दोनों रूप, कई बार विष्णु का रूप मतलब दैवी संस्कार ऑटोमेटिकली फिर आ जाएंगे। तो दोनों रूप के स्मृति को ही फाइनल पुरुषार्थ की स्टेज कहेंगे ना। जैसे स्पोर्ट्स में भी होता है कि पहले उन बच्चों को एट स्कूल लेवल पे या लोकल लेवल पे खिला के देखते हैं, फिर उनमें से सिलेक्ट करते हैं कुछ सिटी लेवल पे, फिर स्टेट लेवल पे, फिर कंट्री लेवल पे या जोन लेवल पे, है ना। ऐसे करते करते ऊपर। तो अभी भी हमारे पुरुषार्थ में जो फाइनल पुरुषार्थ का स्टेज है वो तब आएगा जब दोनों ही चीजों को हम अच्छे से समझ जाएंगे करना क्या है। अभी तो हम हिट एंड ट्रायल करते रहते हैं, पता नहीं ये संकल्प खत्म ही नहीं हो रहा, फुल स्टॉप लग ही नहीं रहा, ये संस्कार जा ही नहीं रहा, हम तो बहुत कोशिश करते हैं ऊपर से मीठा होने की, बन ही नहीं रहे। वो दो चीजें अलग अलग कर रहे हैं। यहाँ पर हर कर्म करते हर सेकंड दोनों चीजें साथ साथ चल रही हैं। तो इसको कहेंगे फाइनल पुरुषार्थ की स्टेज, दोनों रूप की स्मृति हो। अभी अभी ब्राह्मण रूप और अभी अभी शक्ति रूप। जिस समय जिस रूप की आवश्यकता है उस समय वैसा ही रूप धारण कर कर्तव्य में लग जाएं ना। ब्राह्मण रूप माना ज्ञानी, आत्मज्ञान के साथ अपने को चलाना, अपनी स्मृति में रखना। और दूसरा जो शक्ति रूप का काम होता है संहार करना, किसका, अपने ये जो पार्ट में असुर है, पार्ट में जो कमजोर संकल्प संस्कार है उसका संहार करते जाना। कैसे करना, बाबा की याद की त्रिशूल से उसको समाप्त कर देना, बाबा को सौंपते जाना, है ना। तो ऐसा करते जाएंगे। तो बाबा कहते हैं कि जिस समय जिस रूप की आवश्यकता है उस समय वैसा ही रूप धारण कर कर्तव्य में लग जाएं। ऐसी प्रैक्टिस चाहिए। वह प्रैक्टिस तब हो सकेगी जब एक सेकंड में देही अभिमानी बनने का अभ्यास होगा। अंडरलाइन। इन सब के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो फाइनल स्टेज किस बात की चाहिए, देही अभिमानी स्टेज। और वो भी एक सेकंड में। तो एक सेकंड में कब हो सकती है, जब निरंतर आपको याद रहे, आपके लिए ये विश्वास करना कि आप एक आत्मा हो, ये आर्टिफिशियल नहीं होना चाहिए, ये बहुत नेचुरल होना चाहिए कि आप आत्मा हो। और कौन सी आत्मा हो, कैसी आत्मा हो, संपूर्णता की जो आपकी निश्चय है वो 100% होनी चाहिए। तब एक सेकंड में आप उन कर्मों को जो छोड़ने वाले हैं, भूलने वाले हैं, विनाश वाले हैं, उनको अलग कर पाओगे और अपने सत्य में बार बार टिक पाओगे। तो अपनी बुद्धि को जहां चाहे वहां लगा सके, यह प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ऐसे अभ्यासी सभी कार्य में सफल होते हैं, है ना। जो एक सेकंड में अपनी सोल कॉन्शियस स्टेट में स्थित हो जाते हैं, फिर उनको हर कार्य में सफलता मिलती है। जिसपे अपने को मोल्ड करने की शक्ति है वही समझो रियल गोल्ड है। तो मोल्ड किस बात में, अपने को सोल बॉडी कॉन्शियस से यानी रोल कॉन्शियस से सोल कॉन्शियस बना लेने में। तो वही रियल गोल्ड माना। वो तुरंत वो अपनी संपूर्णता को अपने लास्ट पुरुषार्थ को बहुत जल्दी समाप्त कर लेता है। तो जैसे स्थूल कर्मेंद्रियों को जहां चाहे मोड़ सकते हो ना, फिजिकल बॉडी को चाहे जैसे मोड़ सकते हो, अगर नहीं मुड़ती तो इसको बीमारी समझते हो, है ना। अभी गर्दन अगर पीछे नहीं जा रही तो क्या समझेंगे, कोई बीमारी हो गई। तो ऐसे ही बुद्धि को भी ऐसे इजी मोड़ सके, माना जब चाहे मैं अपने को देवता रूप में देख सकूं, जब चाहूं मैं अपने को पूज्य रूप में देख सकूं, जब चाहूं मैं अपने को निराकारी आत्मा की स्थिति में स्थित कर सकूं, जब चाहूं फरिश्ता की स्थिति में स्थित कर लूं। ऐसे बुद्धि को चाहे जब जैसे मोड़ सके, ऐसे संपूर्ण स्टेज का यादगार भी गाया हुआ है। दिन प्रतिदिन अपने में परिवर्तन का अनुभव तो होता है ना, पूछ रहे हैं बाबा। संस्कार व स्वभाव ये तो सभी को हो ही रहा होगा। रोज नई नॉलेज कुछ ना कुछ नया क्लिक कर जाता है, जिससे स्थिति में, जिससे पुरुषार्थ में प्रोग्रेस हो रही है। तो बाबा कहते संस्कार व स्वभाव व कमी को देखते हैं
तब नीचे आ जाते, अंडरलाइन, है ना। यहाँ पर जैसे ही हम इतना याद करने के बाद, इतना सुनने के बाद, इतना अपने ऊपर ध्यान देने के बाद नोट्स बनाते, सब करते, लेकिन जैसे ही स्वभाव संस्कार में कुछ अपनी कमी आई तो भूल जाते हैं सब, सोचते हैं अरे यार अब कहाँ होगा, ये तो हम यही वैसे ही के वैसे ही हो जाते हैं बार बार। तो ये क्यों दिख जाता है? क्योंकि पाठ से अभी भी खुद को जोड़ रखा है। पाठ में जो आ रहा है कमी कमजोरी संस्कार में, स्वभाव में, वो समझ रहे हैं कि वो मेरी है, जबकि वो पार्ट की है। तो पार्ट की आत्मा बजा रही है, लेकिन आत्मा वो पार्ट से अलग है, आत्मा का सत्य अलग है, ये याद रख पाना, ये आपको बहुत फास्ट पुरुषार्थ कराता है। तो अब दिन प्रतिदिन यह परिवर्तन लाना है। कोई का भी स्वभाव संस्कार देखते हुए, जानते हुए उस तरफ बुद्धि योग ना जाए, है ना। तो यहाँ पर दूसरों का स्वभाव संस्कार पर बुद्धि योग ना जाए, ये तब हो सकता है जब पहले अपने स्वभाव संस्कार पर बुद्धि योग ना जाए। अगर जब हम खुद को समझेंगे कि मैं अपने स्वभाव संस्कार के लिए जिम्मेदार नहीं हूँ, क्योंकि ये पार्ट की आवश्यकता के अनुसार हो रहा है, तभी मैं दूसरों के पार्ट को देखते हुए उसको माफ कर पाऊंगी, उसको समझ पाऊंगी कि वो भी उसके लिए जिम्मेवार नहीं है, क्योंकि वो आत्मा भी बिल्कुल मेरी जैसी ही सतो प्रधान है, लेकिन वो अभी अपने पार्ट में, अपने स्क्रिप्ट में फंसी हुई वैसा स्वभाव संस्कार दिखा रही है। तब वैसा हमारा बुद्धि योग उसके तरफ भी उसके संस्कार को नहीं देख कर, मतलब देखते हुए भी नहीं देखेगा, और ही उस आत्मा के प्रति शुभ भावना हो, है ना। क्योंकि उसको आत्मिक रूप में देखा, क्रिमिनल दृष्टि से हमारी सिविल आय हो जाएगी, आत्मिक दृष्टि से देखेंगे तो ऑटोमेटिकली शुभ भावना आएगी। एक तरफ से सुना और दूसरे तरफ से खत्म। उसने भी अपना कचरा निकाला, उसने भी गालियां दी, उसने भी शोर किया, उसने भी बहुत कुछ सुनाया, सब कुछ किया, लेकिन उसका भी वैसे ही खत्म कर देंगे हम, जैसे हमने अपना निकाल कर खत्म कर दिया। क्योंकि हमें पता है कि मेरा सब निकल रहा है खत्म होने के लिए, ये मेरा सत्य नहीं है। अंदर पार्ट में 84 जन्मों में, वो भी 63 जन्मों में जितना कचरा भरा है वो सब निकल रहा है। तो मैं अपने को भी माफ करती जा रही हूँ, उसके भी कचड़े को निकलते हुए को माफ करती जा रही हूँ। ना उसका जिक्र करूंगी, ना उसको याद करूंगी, ना उससे उसको जज करूंगी, उसको भी उतना ही फ्री कर दूंगी। तुम्हें जितना बुरा बनना है बन जाओ, तुम्हें जितना गलत करना है कर लो, क्योंकि सब तुम्हारा भी निकल रहा है। तो वो कौन कर पाएगा? जो पहले अपने को उस स्थिति में रख पाए, अपने को उस दृष्टि से देख पाए। अच्छा, ओम शांति।